इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 पावर प्ले के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, अगर किसी नंबर को उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का हमें स्क्वायर मिलता है। और लिखते कैसे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई किया है तो क्या लिखेंगे, इसको x टू दी पावर 2 या फिर इसको x स्क्वायर कहते हैं। सिमिलरली अगर किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का हमें क्यूब मिलता है। और लिखते कैसे, ऐसे हमने यहाँ पे x यूज़ किया है तो x इंटू एक्स क्या होगा, x टू दी पावर 3। अब ये x और ये 3 और ये पूरा x3, इसका एक स्पेशल नाम है, वो देखते हैं क्या नाम है। ये जो 3 है, इस 3 को कहते हैं एक्सपोनेंट। और ये जो x है, इस x को कहते हैं बेस। और ये जो पूरा x टू दी पावर 3 है, इसको हम लोग कहते हैं पावर। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये अगर आप समझ गए तो पूरा चैप्टर बहुत इजी है। फर्स्ट लॉ है x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n। अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। जब बेस सेम हो और ये मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं आप इसको x टू दी पावर m प्लस n। मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। जैसे मैं लिखता हूँ 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 4। तो यहाँ पे बेस सेम है, 2 है दोनों में, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। अब यही अगर डिवीज़न में हो तो अगर x बाय एक्स टू दी पावर m अपॉन एक्स टू दी पावर n, तो जब बेस सेम हो और डिवीज़न में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब कि x टू दी पावर m माइनस n। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिख सकते हैं, ऐसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 टू दी पावर 3। तो यहाँ पे बेस सेम है और बेस क्या है 4, तो ये 4 लिखेंगे और ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 में 3 करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। अगर किसी कोई नंबर हो या कोई अल्फ़ाबेट हो, उस पर पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख लेता हूँ 8 टू दी पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। कोई भी नंबर हो उस पर पावर अगर 0 है तो 1 होगा। फोर्थ, अगर x टू दी पावर -1 है तो इसको प्लस कैसे बनाएंगे आप, सिंपली इसको आप कर दो 1 बाई एक्स। ठीक है। इसका सिर्फ रेसिप्रोकल निकालना होता है। तो सिर्फ ये -1 के केस में ये पॉसिबल नहीं है, हर केस में ये ऐसा होता है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे x टू दी पावर -4 तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स टू दी पावर 4। रूल्स और भी हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में यूज़ होगा आपको रूल्स हम बता देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ -1 टू दी पावर 5, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव। कह रहा है कि -1 टू दी पावर 5 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब एक ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे बेस में नेगेटिव नंबर हो, जैसे कि यहाँ पे -1 है, और पावर अगर आपका ऑड हो, जैसे कि यहाँ पे ऑड है, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा आपका नेगेटिव आएगा। क्लियर है। बेस अगर नेगेटिव है, पावर ऑड है, तो हमेशा आपको नेगेटिव आएगा। बेस नेगेटिव है, पावर इवन है, तो पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में क्या हो गया, -1 टू दी पावर 5 ये आपको हमेशा नेगेटिव देगा, नेगेटिव नंबर। फिर पूछता है व्हाट अबाउट -1 टू द पावर 56। अब देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव है लेकिन पावर क्या है, इवन है, 56 है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो -1 टू द पावर 56 इक्वल्स टू आपको एक पॉजिटिव नंबर देगा। पॉजिटिव क्या, सिंपली 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होता है। अब यहाँ पे है व्हाट इज़ 0 स्क्वायर, व्हाट इज़ 0 5, व्हाट इज़ 0 n।
देखिए 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे वो स्क्वायर कीजिए, चाहे उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, हमेशा आपका आंसर 0 आएगा। 0 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि इज़ -2⁴ इक्वल टू 16, वेरीफाई। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, ये इवन है, तो आपका रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा। अब देखिए कैसे होगा, ये -2⁴ है, ठीक है, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। अभी माइनस को छोड़ दो आप, अभी सिर्फ आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। मैंने क्या बोला है, जब ये नेगेटिव नंबर हो और ये इवन हो तो आंख बंद करके जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। अब ये पॉजिटिव कैसे हुआ वो भी समझ लेते हैं। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हुआ, उस प्लस को फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस हुआ, और उस माइनस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हुआ। सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन सबको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। देखिए कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, 6 लिख दीजिए। कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स, यहाँ आप लिख दीजिए। इसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेकेंड, y इंटू वाई। कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, y रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2, तो वाई स्क्वायर। b इंटू बी, थर्ड पार्ट है b इंटू बी इंटू बी इंटू बी। सेम लॉजिक है, नंबर रिपीट, b रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ पे कौन कौन से नंबर रिपीट हुए हैं, 2 नंबर रिपीट हुआ है, एक रिपीट हुआ है 5 और एक रिपीट हुआ है 7। 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स, तो 5 स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। 7 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 3 हो गया, 5 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब। फिफ्थ पार्ट 2 इंटू 2 इंटू ए। यहाँ पे 2 और a रिपीट हुए हैं, तो 2 इंटू ए। 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2, 2 टाइम्स। a कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 6, लास्ट पार्ट है ये। a इंटू ए इंटू ए इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू डी। यहाँ पे कौन कौन से नंबर यूज़ हुए हैं, a यूज़ हुआ है, c यूज़ हुआ है, d यूज़ हुआ है। इसको पहले लिख लो आप ऐसे करके, a इंटू सी इंटू डी। अब देखते हैं कौन कितनी बार यूज़ हुआ है। a कितनी बार यूज़ हुआ है, 1 2 3, तो एक क्यूब। c कितनी बार यूज़ हुआ है, 1 2 3। d कितनी बार यूज़ हुआ है, 1, तो ये रह जाएगा। सारे पार्ट सॉल्व हो गए, ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले इन सबको आपको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है और फिर उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो लिखते हैं। फर्स्ट है 648, उसको पहले ब्रेक करो आप प्राइम फैक्टर में। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 1, 1 12, 2 6 जा 12। 2 से फिर डिवाइड हो रहा है, 2 8 जा 16, 81। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 27। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 1। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर हैं। अब इन्हें लिखना हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा ये, 2 इंटू 2, कितनी बार 2 है, 3 टाइम्स, और ये 3 कितनी बार है, 4 टाइम्स। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए यहाँ पे रिपीट क्या हुआ है, 2 और 3, तो 2 इंटू 3 लिख लो पहले आप। 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3, तो 2 क्यूब हो गया। 3 कितनी बार रिपीट हुआ, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। सेकेंड पार्ट है 405, पहले इसको हम ब्रेक कर लेते हैं कहीं पे। 405,
तो पहले इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे हम। 2 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड हो सकता है। 5 + 4 9 हो जाएगा। 3 से 1 टाइम में गया, 3 3 = 9, 135। 3 से फिर डिवाइड हो रहा है ये, 3 4 = 12, 3 5 = 15। 3 से हो जाएगा ये 15 टाइम्स में, 15 3 = 45 होता है। 3 से 5 टाइम्स में, 5 से 1। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 3 कितनी बार आया? 1 2 3 4, तो 3 to the power 4। और 5 कितनी बार आया? 5, 540। प्राइम फैक्टर में ब्रेक करो पहले इसको आप। 2 से डिवाइड हो रहा है ये, 2 2 = 4, 2 7 = 14, 270 हो गया। 2 से फिर डिवाइड हो रहा है ये, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 135। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 = 12, 3 5 = 15। 3 से ये 15 टाइम्स में जाएगा, 15 3 = 45 होता है। 3 से ये 5 टाइम्स में जाएगा, और 5 से ये 1 टाइम में जाएगा। तो 540 क्या हो गया? यहाँ पे कौन कौन सा नंबर रिपीट हुए हैं? 2 रिपीट हुआ है, 3 रिपीट हुआ है, 5 है। 2 × 3 × 5। 2 कितनी बार रिपीट हुए हैं? 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर। 3 कितनी बार हुआ है? 3 टाइम्स, तो 3 क्यूब। 5 कितनी बार हुआ है? 1 टाइम। तो हो गया। एक लास्ट पार्ट है 3600। 600 प्राइम फैक्टर में पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। 2 से जाएगा ये, 2 18 = 36, 1800। 2 से फिर जाएगा ये, 9 2 = 18 होता है, 900। 2 से फिर जाएगा ये, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 450 हो गया। 2 से फिर जा रहा है ये, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 225। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा ये। 3 7 = 21, 75। 3 से होगा ये 25 टाइम्स में, 3 2 = 6। 5 से जाएगा, अब ये 5 से जाएगा ये 1। हमने प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लिया। अब इसको लिखना है हमें, लिख लेते हैं हम। क्या क्या नंबर आया है इसमें? 2 आया है, 3 आया है, और 5 आया है। तो लिख लीजिए 2 × 3 × 5। 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स। 3 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स, 3 × 3, 2 स्क्वायर। 5 कितनी बार आया? 2 टाइम्स। यही करना था हमें। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 है, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब को कैलकुलेट करके आपको वैल्यू बतानी है। फर्स्ट है 2 × 10⁻3। इसका मतलब क्या हुआ? 2 × 10 × 10 × 10। तो देखिए ये पूरा क्या हो गया? 10 × 10 × 10 1000 हो गया। तो 2 × 1000 दैट इज 2000। पहला पार्ट का आंसर ये हो गया। सेकेंड पार्ट है 7 स्क्वायर × 2 क्यूब। 7 स्क्वायर × 2 क्यूब मीन्स 7 × 7, 2 क्यूब तो 8 होता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया ये? 49 × 8। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। 9 8 = 72, 7 यहाँ पे रहा। 8 4 = 32, 32 + 7 दैट इज़ 392। सारे पार्ट में आपको ये करना है। थर्ड पार्ट 3 × 4⁴ मीन्स 3 × 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4। तो 3 × 4 × 4 16, 16 × 4 64, 64 × 4 होता है 256। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप। 6 3 = 18, 1 रहा। 5 3 = 15, 15 1 16, फिर 1 रहा। 3 2 = 6, 6 1 7 दैट इज 768। फोर्थ पार्ट है -3 स्क्वायर × -5 स्क्वायर। -5 स्क्वायर मतलब क्या हुआ? -3 × -3 ×
-5 इंटू -5। देखिए मैंने बोला है जब यहाँ पे नेगेटिव नंबर हो और इवन नंबर और यहाँ पे पावर में इवन हो तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है। तभी साइन को भूल जाइए, सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 इंटू 3 9। यहाँ भी सेम केस है, यहाँ नेगेटिव नंबर है, पावर में इवन नंबर है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 5 25। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे दैट वुड बी 225। सॉल्व। फिफ्थ पार्ट, 3 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 4। सबसे ईजी है ये, 3 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 4। 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, 10 टू द पावर 4 मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो देखिए 3 इंटू 3 तो 9 हो गया। 1 2 3 4, 10 को 4 टाइम्स मतलब कि 4 जीरोस पे हो जाएगा ये। 9 इंटू ये तो कर लो आप इसको, 90,000 आई थिंक हो जाएगा ये, 90,000। यस करेक्ट। एक लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ, विच इज़ -2 टू द पावर 5 इंटू -10 टू द पावर 6। देखिए थोड़ा सा उसको शॉर्ट पे करेंगे हम। देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर है, पावर क्या है, ऑड है, मतलब नेगेटिव नंबर आएगा। तो अगर 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो वो 32 आता है। लेकिन साथ में माइनस भी आएगा। क्यों आएगा माइनस? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है और ये ऑड नंबर है। -10 टू द पावर 6, ये नेगेटिव नंबर है, इवन नंबर है, तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा। 10 पे 6 पावर है, इसका मतलब 10 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया है, मतलब कि 1 पे 6 जीरो होगा ये। 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, -32, उसके बाद 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 3 3 6। सॉल्व हो गया, ऑल सारे पार्ट सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज अ पावर इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। आपको इसको पावर के फॉर्म में लिखना है, लेकिन 2 डिफरेंट तरीके से लिखना है। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले इसका एक रूल होता है, वो समझना पड़ेगा आपको। इसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। देखिए रूल ये है कि अगर a टू द पावर m है और इस पर अगर पावर n कर देते हैं हम, a टू द पावर m है और इस पर पावर हमने n कर दिया, तो पावर पे जब पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब a टू द पावर m इंटू n हो जाएगा। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम इसी रूल का यूज़ करेंगे। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है, a टू द पावर 6। तो हम क्या करेंगे, इसको, इस नंबर को हम ब्रेक करेंगे 2 नंबर्स में। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो लिखिए यहाँ पे 2 इंटू 3। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको फर्स्ट लिखेंगे ऐसे, जो पहला 2 तरीके से लिखना है। पहला तरीका क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसको हम 8 टू द पावर 2, ये पूरा ले लेंगे और इस पर पावर 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा। पावर मल्टीप्लाई होता है, सेम चीज़ हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इसको इंटरचेंज कर देंगे। अभी यहाँ पे 2 अंदर में है तो 3 अंदर में करेंगे, 2 को बाहर कर देंगे, तो 8 टू द पावर 3 टू द पावर 2। तो 8 टू द पावर 6 को लिखने का 2 तरीका क्या हुआ। पहला तरीका क्या हुआ, 8 स्क्वायर उस पर क्यूब। दूसरा क्या था, 8 क्यूब उस पर स्क्वायर। क्लियर है। सेकेंड पार्ट देखिए और क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 7 टू द पावर 15। इसको 2 नंबर में ब्रेक करो आप। मैं लिखता हूँ इसको 7 3 इंटू 5। अब जो पहला तरीका होगा उसको लिख लीजिए आप, वे 1। क्या करते हैं, 7 क्यूब को तो रहने देते हैं ऐसे और इसके ऊपर 5 कर देते हैं। दूसरा में क्या करेंगे, नंबर हम इंटरचेंज कर देंगे, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट तो यही मिलेगा। दूसरा तरीका 7, इस बार 3, यहाँ पे 3 था, नंबर को इंटरचेंज करना है। अब यहाँ 5 और ऊपर में 3 पावर 3। ये दूसरा तरीका था इसको लिखने का। क्लियर हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। थर्ड पार्ट है 9 टू द पावर 14। 14 को लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 7। ठीक है, अब हमारा काम इजी हो गया। इसको लिखने का पहला तरीका, जो पहला वे जो है वो क्या होगा, स्क्वायर रहने देंगे हम और पावर 7 कर देंगे, और दूसरे तरीके में
ये जो है इसको नंबर को इंटरचेंज कर देंगे हम, वे 2। इस बार 7 अंदर हो जाएगा और पावर 2 बाहर चला जाएगा। क्लियर है? अब एक लास्ट फोर्थ पार्ट है 5 टू द पावर 8। अब इस 8 को हम दो नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। काम हो गया हमारा। वे 1, 5 स्क्वायर को रहने दीजिए और 4 को ऊपर कर दीजिए आप। वे 2, सिर्फ नंबर को इंटरचेंज करना है, मतलब 4 यहाँ 2 बाहर। सॉल्व हो गया ये। 54 मत पढ़ लेना इसको, ये 5 टू द पावर 4 है। ठीक है, सारे पार्ट सॉल्व हो गए इसका। है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके इक्विवेलेंट फॉर्म लिखने हैं, मतलब ये किसके इक्वल होगा वो बताना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक रूल है, वो समझ लीजिए आप। रूल क्या है? अगर a टू द पावर माइनस m है, मतलब अगर निगेटिव पावर है, तो ये क्या हो जाता है 1 बाय a टू द पावर पॉजिटिव, मतलब कि a टू द पावर m। इसको कहते हैं इसका रेसिप्रोकल। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 टू द पावर 6 माइनस 6 है, तो इसको लिख सकते हैं आप 1 बाय 2 टू द पावर 6। सिर्फ इसको रेसिप्रोकल करना है तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1 बाय 2 टू द पावर 4। सॉल्व हो गया ये। सेकेंड 10 टू द पावर माइनस 5, कुछ नहीं करना है, 1 अपॉन पावर को पॉजिटिव कर दीजिए। थर्ड -7 टू द पावर -2, सेम चीज़ है, 1 अपॉन पावर प्लस हो जाएगा -7 स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसकी हो सकता है 1/49 हो जाएगा ये। ठीक है, फोर्थ, आई थिंक ये थर्ड था, फोर्थ है -5 टू द पावर -3। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली 1 बाय इस पावर को प्लस कर देना है। माइनस का साइन यहाँ से हटना नहीं चाहिए, माइनस का साइन यहाँ पे रहेगा, सिर्फ ये वाला प्लस होता है, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं होता। फिफ्थ पार्ट 10 टू द पावर -100, सेम चीज़, 1 बाय 10 टू द पावर +100। सॉल्व हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन सबको सिंप्लीफाई करना है और आपको आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इसके लिए एक रूल आपको पता होना चाहिए, वो बता देता हूँ। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये n है। ये अगर बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाते हैं, a टू द पावर m प्लस n। सिर्फ इसी रूल का यूज़ होगा, सारे पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, फर्स्ट पार्ट देखिए, 2 टू द पावर -4 इंटू 2 टू द पावर 7। यहाँ पे बेस क्या है 2, यहाँ पे बेस क्या है 2, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो -4 प्लस 7। देखिए वैसे बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये 7 - 4 लिखा हुआ है, तो 7 - 4 क्या होता है 3, दैट इज़ 2 टू द पावर 3। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यही है, 2 टू द पावर 3। सेकेंड पार्ट 3 स्क्वायर 3 - 5 लिख लो इसको पहले आप, 3 स्क्वायर 3 टू द पावर -5 इंटू 3 टू द पावर 6। देखिए यहाँ पे बेस सेम है, 3 बेस है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे 3 2 प्लस -5 प्लस 6। तो देखिए 3, पहले आप ऐड कर 2, ये क्या हो गया 2 प्लस माइनस माइनस 2 - 5 प्लस 6। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है ये 6 + 2 8, 8 - 5 3, तो 3 टू द पावर ये 3 लिखा हुआ है। तो ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। थर्ड पार्ट इजी है, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ थर्ड पार्ट को। p टू द पावर 3 है इंटू p टू द पावर -10 है। तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा।
तो 3 प्लस -10, तो P 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 10, 10 में 3 को माइनस करेंगे क्या मिलेगा 7, लेकिन यहाँ बड़ा नंबर 10 है, साइन नेगेटिव है, तो P टू द पावर -7। तो इसको या तो आप P टू द पावर -7 लिखो, या इसको अगर आपको पॉजिटिव बनाना है आपको, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे 1/P7, या ये लिखो या ये लिखो। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 2 टू द पावर 4 इंटू -4 टू द पावर -2। सॉल्व करते हैं। 2 टू द पावर 4 इंटू -4 टू द पावर -2। इसको सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, वो समझना ज़रूरी है आपके लिए। अगर बेस सेम हो और वो डिवीज़न में हो, जैसे a टू द पावर m है डिवाइडेड बाय a टू द पावर n है, तो क्या होता है, ये पावर जो होता है माइनस हो जाते हैं, मतलब a टू द पावर m माइनस n। इसका यूज इसमें होगा, ठीक है। 2 टू द पावर 4 को ऐसे रहने दो आप। यहाँ पे ये -2 है, तो क्या करेंगे, इसको प्लस करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/-4 2, माइनस में था, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो प्लस हो गया। तो देखिए 2 टू द पावर 4 -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 16 को अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो वो भी 2 टू द पावर 4 ही होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 टू द पावर 4 -4, तो 4 -4 क्या होता है 2 टू द पावर 0, तो इसका आंसर क्या होगा 2 टू द पावर 0। तो इसको अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो क्या आएगा 2 टू द पावर 0। ये यहाँ पे रूल यूज हुआ है। लास्ट पार्ट है फिफ्थ, 8 टू द पावर p इंटू 8 टू द पावर q। दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 8 टू द पावर p प्लस q। सारे पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम समझेंगे व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब है उसको आपको x इंटू 10 टू द पावर y के फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे x कुछ भी हो सकता है 1 से लेके 9 के बीच में। 1 से लेके 9 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है x के जगह पे। अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 59,853। मैंने क्या बोला है, आपको लिखना है x इंटू 10 टू द पावर y के फॉर्म में, और यहाँ पे x के जगह पे क्या होना चाहिए 1 से लेके 9 के बीच का कोई एक नंबर होना चाहिए। तो आप आंख बंद करके क्या करो, यहाँ पे इसको यहाँ पे इक्वल टू करो, और फर्स्ट डिजिट के जस्ट बाद एक डेसिमल डाल दो आप, तो क्या हो जाएगा ये 5.9853 इंटू करो। अब देखो कि इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, 10 टू द पावर 4 कर दो, मतलब 10 यहाँ पे डालना है, और जितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद वो यहाँ पे काउंट करके लिख देना है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया। सिमिलरली हम सेकंड सॉल्व करेंगे, 65,950, ठीक है। डेसिमल कहाँ डालेंगे हम, यहाँ पे, तो लिखिए 6.595। अगर लास्ट में जो जीरो हटा भी सकते हैं आप, ठीक है। इंटू करते हैं। अब देखिए डेसिमल अगर हमने यहाँ पे डाला है तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, तो 10 डालेंगे, 4 डिजिट है तो यहाँ 4 है। तो मैंने बोला कि आप चाहें तो डेसिमल के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन जीरो लास्ट में होना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6.595 इंटू 10 टू द पावर 4। बहुत इजी है। थर्ड देखिए, थर्ड है 34,30,000, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे डेसिमल डाल देना है 3.4, उसके बाद सारे नंबर डाल दीजिए। 4 है, 340 है, 1 2 3 4 0 इंटू, अब देखिए डेसिमल तो आपने यहाँ पे डाल दिया, और उसके कितने डिजिट हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। मैंने बोला है कि डेसिमल के बाद लास्ट के जो जीरोज़ हैं वो हटा सकते हैं आप, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3
0.43 इंटू 10⁶। बहुत ईजी है। फोर्थ पार्ट 1 पहले लिखो क्या है 7004 कितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7 ज़ीरोज़ हैं लगा दीजिए यहाँ पे। कुछ नहीं करना है, आँख बंद करके यहाँ पे डेसिमल डाल देना है और सारे डिजिट को लिख लो आप। 7 पॉइंट क्या 004 004 फिर है 7 ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़ इनटू अब 10 की पावर कितनी आएगी काउंट कर लीजिए। इसके बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10⁻10 हो जाएगा। डेसिमल के बाद एंड वाले जीरो हटा सकते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 7.004 इंटू 10⁻10। बहुत इजी था स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।